नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के पानीपत जिले के उझा गांव में, जहां रहती हैं बहन ममतेश जी अपने 2 बच्चों के साथ। बहन ममतेश जी के पति का निधन हो चुका है। पति के निधन के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। वहीं बहन ममतेश जी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिसके चलते वे काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे कठिन हालात में अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करना और घर का गुजर बसर करना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। इसी कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनकर पहुंची। परिवार को राशन सामग्री के साथ जरूरत की हर आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई, जिससे इस मुश्किल समय में परिवार को काफी राहत मिली। आइए जानते हैं बहन ममतेश जी और उनके बच्चों की पूरी कहानी और देखते हैं कि किस प्रकार अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के जीवन में राहत और नई उम्मीद लेकर पहुंच रही है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला पानीपत के गांव ऊझा में। ऊझा के अंदर एक ऐसा परिवार रहता है जो जरूरतमंद है, काफ़ी गरीब है। घर के जो मुखिया हैं वो उनको कुछ समय पहले छोड़कर चले जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उन्हीं की रेख देख के लिए, उनकी मदद के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम उनके पास पहुंची है। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हो यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम, उस महान संत की जो टीम है सारी की सारी यहाँ पर पहुंच चुकी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सभी ने अपने अपने हाथों में वह घर का सारा जरूरी सामान लिया हुआ है जो उस बहन ने प्रार्थना के अंदर लिखा गया था संत रामपाल जी महाराज को कि उनको घर में इसी चीज़ की जरूरत है। वो सारा का सारा सामान लेकर यहाँ पर सभी के सभी श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। जैसा कि आप इस बैनर के अंदर देख पा रहे हैं, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, ये एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि गरीबी एक ऐसा दुख होता है इंसान के ऊपर, वह 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी मोहताज हो जाता है और उसको जब कोई सहारा नहीं मिलता तब वह सहारा पहुंचती है अन्नपूर्णा मुहिम। आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, आज उस परिवार को देखते हैं किस प्रकार की मदद, किस प्रकार की सहायता और क्या क्या आश्वासन उनको देकर जाते हैं और क्या क्या उनको राहत मिल पाती है इस मुहिम के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उस मकान की तरफ, उस परिवार की तरफ जा रहे हैं। आइए आपको अब दिखाते हैं क्या क्या सामान ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से लेकर उस परिवार के पास आए हैं। दर्शकों, अब हम पहुंच गए हैं उस मकान में जहां पर वो परिवार रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यह वह मकान है। यहाँ से लेकर जो ये दीवार दिख रही है आपको और वहां तक, और ये अभी इन्होंने जानकारी मिली है, यहाँ पड़ोसियों से बताया गया है कि पहले यहाँ पर ये दीवार भी नहीं थी। जो अड़ोस पड़ोस के जो सदस्य हैं जो और परिवार यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने किसी ने 10 ईंट दी, किसी ने 20 ईंट दी और किसी ने सीमेंट दिया और किसी ने रेत दिया, तो इस घर की जो है कवरिंग कर पाए हैं। और आपको दिखाएंगे जो गली का जो समतल है बिल्कुल लेवल में आ चुका है इस घर, मतलब ये भी कह सकते हैं कि मतलब गली से यह मकान डाउन हो चुका है। और बात करें दरवाजे की, ये लोहे का दरवाजा, ये पुराना दरवाजा है और जर्जर भी हो चुका है, नीचे से जंग खा चुका है, नीचे से डैमेज
की स्थिति में आ चुका है। और अभी आपको अंदर लेके चलेंगे, अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। अभी साइड में क्या है, ये यहाँ पर ये इन्होंने एक लैट्रिन और बाथरूम की सुविधा की गई है। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देखो ये जहाँ पर ये बच्चे टॉयलेट करते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर सीट भी नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये सिर्फ जो उसका आउटपुट का जो पाइप होता है लैट्रिन का, सिर्फ वो पाइप ही है, उसके ऊपर ही अपना ये गुजर बसर करते हैं। और ऊपर जो है टीन डालकर अपना बारिश से बचना और धूप वगैरह से बचना, सिमटेड ये है। ये भी मतलब पुरानी ही है, नई नहीं है, ये भी किसी ने इनको दे दी। और दूसरी और दिखाएंगे, देखो नीचे ना फर्श भी नहीं है बाथरूम के अंदर, लैट्रिन के अंदर। ये ऐसे ही मतलब एक बिल्कुल एक साधारण जीवन भी नहीं कह सकते इनको, बिल्कुल एक डैमेज स्थिति का जीवन जो है ये परिवार जी रहा है। और श्रद्धालु जो संत रामपाल जी महाराज के हैं, आज इनके लिए मतलब गुरु जी के आदेश को पाकर यहाँ पर पहुँच गए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारा सामान आ गया है। एक बार आपको घर की भी सारी स्थिति दिखाएंगे। एक बार ये जो दीवारें हैं, एक बार ये दिखाइए। देखो दीवारें भी बिल्कुल एकदम खत्म हो चुकी हैं। हादसा कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई हादसा घट सकता है। दीवारें की जो ईंटें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं। काफ़ी पुराने टाइम का हमारे को ये जो मकान देखने में लग रहा है। और अभी आपको लेकर चलते हैं अंदर वाले रूम में। अब ये देखो कितनी गहराई में, हम कम से कम भी गली से 1.5 से 2 फीट अंदर डाउन में ये मकान है। और छत की बात करें, छत में देखो ये कड़ियाँ लगाई हुई हैं, जो पुराने टाइम में कड़ियाँ लगाई जाती थी। और फट्टियाँ यूज की गई हैं। और फट्टियाँ भी मतलब ये जो दीवार, ये इनकी जो छत है, ये बारिश के टाइम में चूती रहती है, मतलब ये भी टपकती रहती है। और फर्श की बात करें, नीचे एक बार फर्श दिखाओ। देखो कैसे ईंटें ही बिछाकर ये जो बच्चे हैं, ये जो बहन है अपना गुजारा कर रही है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। और बिजली की बात करें, बिजली के रूप में आप देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने एक बोर्ड को खाट के ऊपर लटकाया गया है। एक अंदर बाहर से एक वायर लाई गई है जो एक मैन पावर है। कुल मिला के देखने में ये लग रहा है कि मतलब बिल्कुल स्थिति नाजुक है, डैमेज है। और हुक तो लगा हुआ है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए पंखा नहीं है। बहुत सी दिक्कतें हैं इस परिवार के अंदर। हम जितना भी अंदर आ रहे हैं, दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। अभी ये अंदर का ये रूम है, ये एक बिल्कुल लास्ट वाला रूम है। बर्तनों के तौर पे आप देखेंगे, बर्तनों में कुछ ही बर्तन हैं जो 2-3 गिलासिया वगैरह हैं। मतलब भरपूर पोषण के लिए इनके पास जो खाना खाने के लिए बर्तन होते हैं वो भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ये स्लैब वगैरह पर ये लगाए गए हैं। और एक बार ये फर्श और दिखाए, एक बार नीचे, ये नीचे वाला फर्श देखिए, बिल्कुल एकदम जैसे पुराने समय में होता था ना, मिट्टी से लीपते थे, पीली मिट्टी से, चिकनी मिट्टी से लीपने वाला ही ये बना गया। और दीवारें एक बार दिखाओ, दीवारों के अंदर देखो एक बार, यहाँ पर ये जो है ये स्पोर्ट के लिए गाटर जो दिया गया था, प्लस्तर वगैरह कुछ नहीं है। और बड़े दुर्भाग्य की एक और आपको चीज दिखाएंगे। देखो कड़ियाँ भी बिल्कुल टूटी हुई है। हमें भी अंदर बहुत डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो, कोई हमारे ऊपर ही हादसा ना हो जाए। लेकिन ये बच्चे तो डेली इस हादसे का शिकार होने से बच रहे हैं। डेली एक डर है इनको, कहीं ये हमारे ऊपर ही ना गिर जाए। और रहते भी यहीं पर हैं, मजबूरी भी यही है कि इनके पास और कुछ कहीं रहने का भी कोई साधन नहीं है। और जैसा ये टंकी वगैरह भी उन्होंने यहाँ पर रखी हुई है इमरजेंसी के लिए। कोई इन्वर्टर, पुराना इन्वर्टर दिखाई दे रहा है, काफ़ी टाइम का चला हुआ। इसी के अंदर ये अपना सारा का सारा जो है पालन पोषण अपना जो घर की वह देख रहे हैं। बिजली के रूप में आप देख पा रहे हो कैसी फिटिंग है, सब तार इधर उधर नीले पीले लटकाए हुए हैं। और ये अपना एक तरीके से गुजारा कर रहे हैं। ये जो पंखा है ये भी एक है, लेकिन ये भी पुरानी ही हालत का है, खस्ता हालत दिखाई दे रही है इसकी। और सोने के लिए दिखे तो ये इनका एक बेड है कि ये इसी पर बच्चे और ये जो बहन जी है ये पर अपना बेड क्या है कि पुराना ही बेड है, खस्ता ही हालत है इसकी भी, टूटा फूटा है। देखो ये मतलब देखो ये हाथ लगाते ही ये मतलब हाथ में आ गया है। ये इस तरीके से ये बच्चे अपना जीवन जी रहे हैं जैसी भी स्थिति है। और यहाँ पर ये जो जंगला लगाया गया है, ये जो खिड़की है, इसके अंदर ना कोई गेट है, मच्छर वगैरह अंदर आते हैं या कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो एक परिवार की होती है। देखो सिलेंडर भी इन्होंने नीचे ही रखा हुआ है। और अपना जो खाना बनाने का जो कार्य है, इनके पास कोई ऐसी रसोई किचन का भी कोई हिसाब नहीं है कि मतलब अपने खाने को एक सुरक्षित जगह पर रख कर ये बना सके। ये सारा ये जो दीवार देखिए, ये दीवार भी ये मतलब बिना प्लस्तर की है। और दरवाज़ा, इस रूम के अंदर कोई
दरवाजा भी नहीं है। दरवाजा क्या है, इसके अंदर तो चौखट ही नहीं है। एक साइड से तो इधर तो आई, लेकिन इधर तो चौखट, इधर दिखाओ एक बार, ये देखो इधर तो चौखट ही नहीं है। एक साइड का जो पल्ला होता है वही गायब है। बस स्थिति ऐसी है कि मतलब जी रहे हैं लेकिन जीने का कोई आधार नहीं है। अभी हम देखेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, अब इनको क्या क्या सुविधाएं देगी और क्या क्या इनको आगे के लिए आश्वासन देगी, ताकि इनको एक हौसला बने, एक इनके अंदर भी एक उम्मीद की किरण जगे कि कोई मसीहा, कोई महापुरुष हमारे घर पे आया है और हमारी मदद करेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का ये एक बड़ा बैनर लगा हुआ है। ये संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज ने जिन भी परिवारों को ये जो राहत सामग्री है या और घर की जो जरूरतों का सामान देते हैं, उनके कुछ फोटो यहाँ पर दर्शाए गए हैं चित्रार्थ के लिए। और जो भी सामान है जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजा है, हमारे साथ सेवादार हैं, उनसे भी बातें करेंगे। एक बार उस बहन से बात करेंगे जिसे के पास ये सारी की सारी राशन सामग्री आई है। अभी परिवार से बात करते हैं, एक बार जानते हैं इनकी घर की स्थिति के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी, क्या नाम आपका? ममतेज है। ममतेज जी, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? 4 हैं, 4, 3 लड़कियां 1 लड़का। 3 लड़की 1 लड़का। हाँ। मतलब अभी तो हम 1 लड़की और 1 लड़के को देख पा रहे हैं। 2 लड़की आपकी शादी कर दी मामा ने। अच्छा, उनके मामा ने उनकी शादी कर दी है। हाँ, और बात करें आपके पति की, उसका अटैक आ गया इधर। अटैक आ गया था? हाँ जी। मतलब कितने दिन पहले अटैक आ गया था? 4 साल हो गए उसको। अच्छा, 4 साल हो गए हैं। हाँ। तो 4 साल से आपके जो घर का गुजारा है, खाने पीने को लेकर आप कैसे कर पा रहे हैं इसको? बस ऐसे कर रहे हैं, मांग तांग के आटा ले आऊं तो बच्चे खा लिया। अच्छा, अन्य राशन कार्ड भी कट लिया, मीटर भी उतर लिया मेरा। मतलब बीमार रहती हूँ मैं तो। अच्छा, मतलब मीटर उतरने का क्या कारण है? ये पता नहीं, मैं कोर्ट में भी गई, कोई भी मेरी सबद नहीं हो रही, मेरे हाथ पैर भी जोड़े मना, कोई भी मेरी बात नहीं सुना ही नहीं हुई जी मेरी। अच्छा, मतलब आपका बिजली वाले आपका बिल वो मीटर भी उतार ले गए? मीटर भी ले गए, राशन भी काट दिया मेरा। अच्छा, मतलब आपका राशन भी काट दिया गया है? हाँ, राशन कार्ड भी काट दिया मेरा। तो क्या आपने अधिकारियों को पूछा नहीं इस बारे में कि भाई आप मेरा राशन क्यों काट रहे हो? पूछा था, कोर्ट में भी गई थी। अच्छा, तो क्या करे वो लोग? अनु बोले ऑनलाइन काम आप ही बने जगह। अच्छा, ऑनलाइन है हाँ, 1 साल हो गई, मन भटकती ना मना। आटा मांग कर लिया, बच्चे खा ले। 4 दिन हो जो मन सब्जी की शक्ल भी देखो मन। अच्छा, मतलब आप खाने में असमर्थ हो पा रहे हैं कहीं ना कहीं, मतलब आप खाना नहीं खा पा रहे हो और ना बच्चों को खिला पा रहे हो? ना बच्चे ने ढंग से रोटी ना कपड़ा ना कुछ नहीं। बस अच्छा, मैं भी बीमार रहूं, दौरे पड़ा जी मेरे, एक गाड़ी का भी दोबार कोई नहीं है। दौरे पड़ जाऊं बड़े देर में, बीमार रहूं मैं। मतलब आपको दौरा पड़ता है? दौरे पड़ा मेरा। ये जो जहाँ पे आप रह रहे हो, ये मकान अपना खुद का है, किराए पे रहते हो? अपना ही है जी। अपना खुद का है? हाँ जी। ये कितने गज का मकान है आपका? 70 का। ये 70 गज का मकान है। हाँ। ठीक है, बिल्कुल। हाँ बेटा, आपका क्या नाम है? टिंकू। टिंकू। आप पढ़ते हो? नहीं, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ने का कारण मतलब स्कूल में क्यों नहीं जाते आप? क्या दिक्कत है आपको स्कूल में ना जाने? पैसे नहीं है, कहाँ तो जाओ है। अच्छा, मतलब आप जो कॉपी किताब है, वो मतलब ड्रेस वगैरह वो नहीं खरीद पाते, इसलिए आप नहीं जा पा रहे हो? हाँ जी। क्या आप आगे पढ़ना चाहते हो स्कूल में? हाँ, मतलब आप कभी स्कूल में गए नहीं के मतलब बीच में छोड़ दिया? गए जितना पापा जिंदा था गए थे इतना। कौन सी उसके कक्षा बाद- तक गए आप? 5वीं। 5वीं तक गए हो आप? और कितने साल हो गए आपको स्कूल छोड़े हुए? 4 साल। 4 साल हो गए हैं, मतलब 5वीं तक ही पढ़े आप हैं? अच्छा, आगे पढ़ना चाहते हो? हाँ। ठीक है, बिल्कुल। देखो, लड़का है, पढ़ना चाह रहा है, लेकिन स्थिति ऐसी हो गई है, पापा गुजर जाने के बाद वो नहीं पढ़ पा रहा है। बेटा, आपका क्या नाम है? साक्षी। साक्षी। आप पढ़ते हो बेटा? नहीं, अच्छा, क्यों नहीं पढ़ते बेटा? मम्मी की तबीयत खराब रहती है। अच्छा, मतलब आप घर पे ही रहते हो? अच्छा अच्छा, तो मतलब आप बिल्कुल स्कूल में गए नहीं कि बीच में उठना पड़ गया आपको? बीच में छोड़ा। बीच में छोड़ा। कौन सी कक्षा तक पढ़े आप? 5वीं। 5वीं तक आप भी पढ़े हो? अच्छा, घर का बेटा फिर गुजारा कैसे चलता है आप लोगों का खाना को लेकर? बस मम्मी की पेंशन आ जाए, थोड़ा मोटा चल जाए। अच्छा, थोड़ा मोटा है। हाँ, मतलब दिक्कत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, छोटी गुड़िया है, दिक्कत परेशानी है। अभी गुड़िया का कहना है कि ये इसलिए स्कूल में नहीं जा पाती क्योंकि जो इनकी मम्मी है, इनको दौरे की शिकायत है। दौरे जिस इंसान को पड़ते हैं उसके पास एक इंसान का रहना बहुत जरूरी होता है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं, हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। अभी जो गांव के जो एक मुखिया हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, एक बार इनसे भी थोड़ा जानते हैं, इनका परिचय लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर अपना परिचय दीजिए। मैं नरेश रावल, सरपंच प्रतिनिधि ऊजा जी। सरपंच साहब, जैसे इस परिवार की स्थिति किस प्रकार की है? आपके गांव के ही बच्चे हैं, परिवार बताइए थोड़ा दर्शकों को। इस परिवार की स्थिति जी बहुत ही खराब है। 4-5 साल पहले इनका घरवाला गुजर गया था, वो भी शराब वगैरह ज्यादा पीता रहा, जी जी हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई थी। उसके बाद में कोई सहारा नहीं है जी करने का। हमने भी सरकार से कई बार इसके मकान के भी सर्वे करवाए, जी 2-3 में सर्वे हो गया जा भी, लेकिन फिर भी कोई पास नहीं पास नहीं पा रहे। जी जी पास नहीं तो क्या हो पा रहा है, ऊपर से आए नहीं कर रहे, पैसा नहीं है, बजट नहीं है। जी जी। हाँ। तो तो घर की स्थिति ऐसी है जी, मतलब एक टाइम खाना मिल जाए दूसरे टाइम की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल क्योंकि ये अकेली औरत है, ये खुद भी बीमार रहती है, बच्चे छोटे छोटे हैं। बिल्कुल। अगर बच्चों को, लड़कियों को अकेली छोड़ के कहीं मजदूरी करेगी तो वैसे भी दिक्कत है। हाँ, इसने बताया भी है, मतलब इसको दौरे की भी शिकायत हाँ, है, मतलब हाँ, वही समस्या इसकी ज्यादा है। तो जैसे सरपंच साहब, आज आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये टीम पहुंची है, तो इनको सारा आश्वासन दिया जा रहा है, जैसा हम देख भी पा रहे हैं, कपड़े हैं, लत्ते हैं, बर्तन वगैरह सब ये लेकर आए हैं। आप इस जो ये पहल है एक मानवता की, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? इसको तो भाई साहब, सबसे पहले तो मैं गुरु अपने संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, और उनके सभी सेवकों का जिन्होंने इस तरफ अपने गरीब परिवारों का इतना सहयोग करे, उनकी तरफ ध्यान रख रहे हैं। और मैं तो ये एक अच्छी, बहुत ही अच्छी मुहिम मानता हूं इनकी, जिससे भी एक आम साधारण से घर तक भी ये पहुंच पा रहे हैं, जहाँ तक सरकार भी नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बहुत से ऐसे बाबा लोग होते हैं, जो संत लोग होते हैं, देखो आपने भी देखा होगा, आपकी उम्र के अंदर मांगने के लिए आते थे, पर्ची काटने के लिए आते, लेकिन ये एक ऐसे संत हैं जो आज मतलब घर पर आकर देने के लिए आए हैं। ये इसको आप कैसे देखोगे? इसको जो आपने आज तक इनके बारे में ये नहीं सुना भी किसी की पर्ची काटी या कोई दान दिया हो, लेकिन ये तो अपनी तरफ से दे रहे। हम सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, खुद भी एक बार गए अपना जो रोहतक बाईपास पर है आश्रम, तो सिंहपुरा, तो उधर बरवाड़ा साइड में, 80 साइड में, मैम साइड में काफी पानी भरा रहता था। इनको पाइपलाइन, अपनी खुद की पाइपलाइन से, अपने खुद के खर्चे से उन्होंने उनका पानी निकलवाया, और बता रहे पाइप भी उनको ही दे दी, उनको ही दे दी गई है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पुण्य कार्य है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज ने नस्ल और फसल बचाने का कार्य किया। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल करो। देखो, सरपंच साहब ने भी ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज के जो कार्य हैं एक जगत कल्याण के, वो सारे इन्होंने भी देखे हैं, अपने इन्होंने बयान अपने रखे, अपनी बातें रखी। अभी जैसे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, एक बार उनसे भी जान लेते हैं डिटेल में क्या क्या वो सामान यहाँ पर लेकर आए हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण दास है। कृष्ण जी, जैसे आप आज ऊजा गांव में आए हो इस परिवार की मदद करने के लिए अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या आप सामान लेकर आए हैं, और ये अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, कैसे आप चला पा रहे इसको? परमात्मा रामपाल जी महाराज ने एक ये मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उसमें कहते हैं जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के तहत हमने यहाँ गांव ऊझा में आके भक्तों द्वारा बताने के बाद सर्वे किया, और सर्वे के बाद फिर गुरु जी को प्रार्थना की, गुरु जी ने उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम भेजी है। क्या आपकी तरफ से इस सर्वे की कोई टीम गठित की गई है? जी हाँ, टीम गठित की गई है, अलग अलग ब्लॉक के लिए टीम गठित की गई है। तो आप क्या क्या सामान लेकर आए इस परिवार के लिए? संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इस परिवार के लिए सबसे पहले तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये 15 किलो आटा लेके आए हैं, और ये 2.5 किलो चावल लेके आए हैं, और मीठे में 2 किलो चीनी लेके आए हैं। सब्जी के लिए परमात्मा की दया से 2.5 किलो प्याज और 2.5 किलो आलू लेके आए हैं।
और जब ये सब्जी ना बनाए कभी हो या रोटी सब्जी का टाइम ना हो तो अचार लेके आए हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं। और दालों में परमात्मा की दया से चना दाल, काले छोले, हरी मूंग की दाल और पीली मूंग की दाल है। और साथ के साथ जब ये हो कभी सब्जी इनसे मन भर जाए पकोड़े बनाने या कड़ी बनाने, उसके लिए शुद्ध अन्नपूर्णा बेसन भी दिया गया है। जैसे घर में कोई बीमार हो जाए उसके लिए परमात्मा जी ने दलिया भी दिया है, दलिया खाने के लिए। और शुद्ध टाटा अग्नि चाय दी है और टाटा नमक भी इसके साथ दिया गया है। परमात्मा रामपाल जी महाराज ने मसालों में जीरा पाउडर, जीरे का एक पैकेट, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी भी दी है। और सब्जी के लिए बनाने के लिए 1 लीटर तेल दिया है। साथ के साथ चाय बनानी हो या बच्चों को दूध लेना है, सूखा दूध अमूल का 1 डब्बा दिया गया है। और जैसे नहाने के लिए 2 टिकिया साबुन की दी गई है, कपड़े धोने के लिए 1 सरफ का पैकेट और 1 गिरदर खादी साबुन दिया गया है। और साथ के साथ इस परिवार के लिए पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए, जैसे ये बड़ी गुड़िया उसके लिए 2 सूट दिए गए हैं, ये लड़का है लड़के के लिए 2 सूट अलग से दिए, और इस बहन के लिए 2 सूट ये अलग से दिए हैं पहनने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो संत रामपाल जी महाराज जी का जो स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान, उसी के तहत हमने देखने को मिला खाने का तो सारा का सारा सामान जो रसोई के अंदर यूज होता है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। और उसके साथ ही जो एक पहनने के लिए, तन ढकने के लिए कपड़े होते हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे ये गुड़िया है इसके लिए भी 2 ड्रेस संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। छोटे वाला लड़का है उसके लिए भी ये 2 ड्रेस दी गई है। और ये जो बहन है ममतेश, इसके लिए भी 2 सूट संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये भेजे गए हैं। अभी ये तो था तन ढकने और पेट भरने का सामान, उसके साथ साथ और भी देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है और भी सामान लेकर आए हैं। अभी सेवादार इनसे भी जान लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी। तो सर और क्या क्या सामान आप इस परिवार के लिए लेकर आए हैं? जैसे खाने का तो आ गया है, जो भी आटा वगैरह है, लेकिन ये जो और भी जो सामान लाए सारा बताइए आप। हाँ जी, ये परमात्मा ने बच्चों के लिए चप्पलें दी है जी, सबकी तीनों की एक एक है? तीनों की एक एक जोड़ी चप्पल है जी, लेडीज की है, बच्चे की है, लड़के की है जी। ये क्या नाम जी, पिड्डा है जी, ये पिड्डा है जी नहाने के लिए, ये नहाने के लिए रसोई में। ये क्या नाम, कुकर है जी, सब्जी बनाने के लिए जी। ये बाल्टी है जी, टप बाल्टी, मग्गा जी। ये बर्तन है जी, 1 2 3 4 थाली है जी। ये गिलास, बर्तन, ये बर्तन रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए है जी। ये टप है जी, कपड़े धोने के लिए। और ये मसाले रखने के लिए डिब्बे दिए है जी सारे। ये क्या नाम, कैंपर है जी, परमात्मा ने जो दिया है जी। देखो दर्शकों, आपको एक बार हम भी अपनी जानकारी के लिए बता दें, जो मसाले वगैरह हैं या दाल वगैरह हैं जो दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, ये बड़े डिब्बे दिए गए हैं 6। इनके अंदर दाल है, नमक है और जो चाय पत्ती रख सकते हैं। और ये मसालों के लिए दी गई जीरा, धनिया, ये जो भी है इसके अंदर डाल सकते हैं। 6 डिब्बे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिए गए। और बर्तनों की बात करें तो यहाँ पर 4 कटोरी और ये 6 चम्मच और 6 ये मतलब गिलास पानी पीने के लिए और चाय पीने के लिए ये इनके लिए पर्याप्त है। और बात करें थाली की तो ये 6 थाली मतलब 4 थाली भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से खाना खाने के लिए बच्चों को दी गई है। बात करें बर्तन धो कर रखने के लिए टोकरा भी दिया गया है और ये कपड़े धोने के लिए दिया गया है। गर्मी का मौसम है, पानी रखने के लिए भी एक कैंपर का भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दिया हुई है। और एक बाल्टी है ढक्कन के साथ और नहाने के लिए एक मग्गा भी दिया गया है। कुकर है, दाल बना सकते हैं, कोई अन्य भी सब्जी कोई बना सकते हैं। और साथ में ये मुड्डा है, इसको हम रसोई में भी यूज कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, जहाँ पे भी परिवार सूटेबल समझे ऐसे कर सकता है। और चप्पल एक इस बहन के लिए जोड़ी दी गई है, एक ये जो गुड़िया है उसके लिए दी गई है और एक उस भाई के लिए जो है दी गई है चप्पल, मतलब इनके लिए। तो जैसे ये सामान अभी खत्म होएगा इस परिवार का, तो ये आगे कैसे संपर्क करेंगे आपसे, मतलब उसके बारे में क्या ये मुहिम चलती रहेगी आगे? देखो जी, आप एक विजिटिंग कार्ड देख रहे हो, इस पे कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं और पीछे जो लोकल सेवादार है, जैसे जिला सेवादार हैं, इनके भी कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिए गए हैं। जी जी, ये जो बहन जी हैं, इनको भी ये कार्ड दे के जा रहे हैं। बिल्कुल, ये इन पे कांटेक्ट करेगी, जैसे भी इनका सामान समाप्त हो जाएगा, उसी के तहत 2 या 3 दिन पहले
भी 2-4 दिन पहले इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा कि भी मेरा सामान अभी 2-4 दिन का है, क्योंकि कई बार ऐसा सेवाएं चलती रहती हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, तो उसके तहत 3-4 दिन का समय हमें चाहिए। तो जैसे ही फोन आएगा 3-4 दिन के अंदर इनका जो सामान है इनको मुहैया करा दिया जाए। देखो बहुत अच्छी बात है सेवादार के द्वारा जो बताई गई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, ये एक ही परिवार नहीं है, इसके अंदर हजारों परिवार हैं और सेवादारों की जो लाइन हमेशा बिजी रहती है, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इस मोहल्ले में, कभी उस नगर में, ये जाते रहते हैं। तो सेवादार के द्वारा बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो ये कार्ड इस बहन जी को दिया गया है, बहन जी पर कार्ड दिए, ये जो कार्ड संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा इसको दिया गया है, तो ये इस पर संपर्क करेंगे और 2 या 3 दिन पहले इन्होंने इस पर मैसेज करना है कि हमारा सामान खत्म हो गया है और ये सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा दिया जाएगा। बहन जी, सेवादार की जो बातें हैं वो आपने सुनी है कि भाई 2-4 दिन पहले आपने फोन करना सामान खत्म होने से पहले। अब आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को, जो आपके तो पूरे परिवार को एक तरीके से गोद ही ले लिया उन्होंने, अब आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं। अब क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? रामपाल बाबा जी के धन्यवाद करूँ उसको, मेरे परिवार की इसने मदद करी। ठीक है, परमात्मा उसका भला करा। मेरे बच्चे बहुत भूखे बैठे थे, बहुत ज्यादा तंग थे हम, परमात्मा दुआ करा हम आके वो खुश रहा, उसको जिंदगी में कोई कष्ट नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बहन जी की तरफ से जो बात की गई, अब ये गुड़िया है, इससे और जानते बेटा, जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो ये सारा सामान आपको दे दिया गया है, आगे भी ये कह रहे हैं जब भी आपका राशन खत्म होएगा आपने फोन करना, कार्ड भी दे दिया गया है, तो आप क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? भगवान उनको दुगना दे और भी बंदों की मदद करे। वो गुड़िया कहती है कि भगवान उनको और भी दुगुना दे ताकि वो और ऐसे हमारे जैसे जो परिवार हैं उनकी ये मदद करे। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अभी सेवादार है उनसे भी और थोड़ी बातें जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की जो इस अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर है। सर, जैसे एक बात बताइए, ये जो जितना भी सामान आप देकर गए हैं, इसका जैसे कोई रिकॉर्ड वगैरह आप रखते हैं, रजिस्टर वगैरह, जो मतलब भविष्य में ये ज्ञात रहे कि हमने यहाँ पर ये सामान दिया गया था इस परिवार को? हाँ जी बिल्कुल। हमारे सतगुरुदेव जी महाराज जी का, संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश है कि लाभार्थी को जो भी सामान दिया जाता है उनके लिए हमने कॉपी लगा रखी है जिसमें सारा जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन है। और ये जो सेम कॉपी है, जो सेम सामान इसमें लिखा हुआ है, जो लाभार्थी की जो डिटेल है वो हमारे नामदान स्थल पर भी मेंटेन करी जा रही है, ताकि कल को कोई और भी चेक करे तो जो यहाँ पे लिखा है वो हमारे दूसरे रजिस्टर में भी सेम मिलेगा। बिल्कुल, जो आप यहाँ पर देख रहे हो सारा इसके अंदर लिख लिया गया है। बिल्कुल। तो सर एक बार और जानेंगे आपसे, जैसे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसके अंतर्गत और क्या क्या जो एक समाज कल्याण के कार्य संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए गए हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा जो और सामाजिक कार्य हैं, जैसे परमात्मा जातिवाद को खत्म कर रहे हैं जी। हमारे परमात्मा कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा है। तो सबसे पहले परमात्मा जो है जातिवाद को खत्म कर रहे हैं। अगर हम पहले परमात्मा जातिवाद को खत्म करेंगे तो उसके बाद ही हम सारे मिलजुल के ये सेवा कर पाएंगे। उसके बाद परमात्मा दहेज मुक्त समाज बनाना चाहते हैं। किसी बाप की, किसी पिता की अगर 3 लड़कियां हैं या 2 लड़कियां हैं तो उसके लिए वो शादी करना उसके लिए बहुत गरीब परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे परमात्मा बच्चों को नाम दीक्षा देकर उनका 17 मिनट में रामायणी होती है। तो इस हिसाब से परमात्मा जो है दहेज मुक्त समाज भी बना रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके समाज नशा मुक्त समाज तैयार हो रहा है। बिल्कुल। तो इसके अलावा हमारे संत रामपाल जी महाराज पूरे साल में 6 से 7, अब तो इस बार 7 समागम हो गए। तो उसमें परमात्मा दांतों का चिकित्सा का शिविर लगाते हैं, आंखों का शिविर लगाते हैं, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसमें अपना फ्री चेकअप करवा सकते हैं। अगर वो ट्रीटमेंट करवाना है तो ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। मतलब ये जो इलाज होएगा या भक्तों का होगा या कोई भी आ सकता है? नहीं, इसमें कोई भी आ सकता है। इसमें भगत भी जा सकते हैं और जगत के भी जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के लिए सारे बच्चे एक हैं। बिल्कुल। उसमें कोई भी जाके इस चीज का लाभ उठा सकता है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। देखो, संत जी के द्वारा समाज कल्याण के जो कार्य हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। और
मतलब एक अच्छी दिशा जो है संत रामपाल जी महाराज अपने भारत देश को देने जा रहे हैं, क्योंकि नशा मुक्त, दहेज मुक्त, ये सब तमाम चीजें हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से की गई है। और सारे के सारे सेवादार हैं जो एक बड़े सादे तरीके से और सहज स्वभाव से यहाँ पर आए हैं और इस परिवार की मदद की गई है। एक बार हम बहन जी से और थोड़ा बात करेंगे। बहन जी, जो आपने सामान मंगाया था, क्या वो सारा का सारा सामान आ गया है? हाँ जी, वो तो आ गया। फिर एक खाट कोई नहीं, हमारे घर में एक ही खाट है। मतलब आपको चारपाई की जरूरत है सोने के लिए? हाँ, एक खाट है बस। एक ये पड़ोसी के लिए ऐसे मांग के ये खाट है हमारे। अच्छा, मतलब आपको चारपाई चाहिए है? हाँ। अच्छा, मतलब क्या चारपाई के अलावा भी कुछ और मतलब कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को आप? और कुछ चाहिए सामान आपको चारपाई के द्वारा? भाई सामान तो क्या, बस मेरा कोटा पक्का करवा दे बस रामपाल बाबा जी। अच्छा। हाँ जी, मैं बहुत दुखी हो रही हूँ, बहुत ज्यादा जी। सारा टपका, सारे घर में पानी पड़ जाए जी। कड़ियां भी टूटी पड़ी जाए, कभी भी डर लगा कभी हमारे ऊपर गिर जाए, हम जमा बेटा सारा पानी नीचा, कहीं गिलास इधर, कहीं कटोरे इधर, कभी हालत खराब हो जाए हमारी जमीन। ये कितने दिन से टूटी है कड़ी आपकी? ये तो कहीं हो गए होंगे, कई महीनों के टूटी है ना, मतलब काफी समय उसका। हाँ जी। अभी सेवादार से एक बार जानेंगे जो बहन जी ने इस सामान के अलावा भी एक प्रार्थना और की गई है संत रामपाल जी महाराज को। एक चारपाई की बात की गई है क्योंकि सोने में थोड़ी इनको दिक्कत आ पा रही है। तो सर, अभी बहन जी कह रही है चारपाई की भी जरूरत है, उसके लिए क्या करोगे आप? जैसे बहन जी ने चारपाई की डिमांड करी है, वैसे जब पहले बार इनके पास आए थे इन्होंने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट रखी नहीं थी। इनसे पूछा भी गया था वैसे कि भी आपको चारपाई की जरूरत है, तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे बहन जी ने कोई भी नहीं, अभी जो बताया है इसको चारपाई और एक गद्दा भी दिया जाएगा। मतलब अभी लाके दोगे? हाँ, अभी आधे घंटे के अंदर इसको जो चारपाई भी दी जाएगी। और जैसे बहन जी ने अपना एक मकान की ओर बताया कि मेरा मकान किसी भी टाइम गिर सकता है, तो कड़िया अंदर ज्यादा टूटी हुई है, तो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के पास इनकी अर्जी लगाएंगे मकान की। जैसा भी आदेश आएगा वो बता दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। देखो दर्शकों, अभी जो चारपाई है जिला सेवादार है उनके द्वारा बोला गया है कि अभी वो चारपाई और उसके साथ गद्दा ला कर देंगे। अभी देखते हैं कितने टाइम में अभी वो लेकर आ रहे हैं। अभी वेट करते हैं इनका जब तक चारपाई नहीं आती। अभी जो बहन जी ने बोला था क्या मेरे को एक चारपाई और गद्दे की जरूरत है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के शीशे आधा घंटे के अंदर ही ये देखो, ये जो चारपाई की जो चादरें हैं और ये इधर पिल्लो है, ये काफ़ी तमाम सामान है, दरिया है और ये गद्दा है, एक चारपाई है। ये अभी आधा घंटे के अंदर ही इन्होंने सारा का सारा सामान यहाँ से परचेज किया है और परिवार तक पहुँचा दिया गया। हाँ जी, इतना जल्दी काम ये आप कैसे, अभी आधा घंटे पहले ही बोला था और आप तुरंत लेकर आ गए, ये कैसे कर पा रहे हो आप काम? ये देखो जी, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का हमारे ऊपर आशीर्वाद है जी, जिसके तहत जैसे भी बहन जी ने बोला उसी समय 2 भक्तों को भेज दिया, जिसके तहत एक चारपाई, एक गद्दा, 2 चादर और 2 दरी इस बहन को दे दी गई। बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात है, मतलब फास्ट सर्विस है बिल्कुल एकदम। जैसे ही परिवार जो है रिक्वायरमेंट करता है किसी जरूरत की चीज़ की, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो से सेवा को करने में समर्थ रहे, तैयार रहते हैं बिल्कुल। और आपके सामने ये एक प्रमाण है, प्रत्यक्ष है, आप देख सकते हो इस चीज़ को। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। और हम भी आपको बता दें, अभी ये जो मानवता की जो एक मिसाल है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, एक ये बहुत अच्छी पहल है जो हर गरीब का कल्याण करेगी। और ऐसे महान संत के लिए आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। मिलेंगे एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब